बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई प्रेम स्वर से गुरु महाराज की जय ध्वनि बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा कसर रह गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करम विनवा बारंबार। धन धन सद्गुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न वसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न वसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह संत मत का सत्संग है। संत मत कोई नया धर्म, नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। संत मत समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है, वैसे ही संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब की वचन में आया है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब के वचन में आया है,
जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुंच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। संत संत सब एक है, जस पोस्ते की खेत। अब कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। सबका आदर कीजिए, चाहे अपने देश का संत हो, चाहे विदेश का संत हो, सभी पूजनीय हैं। संत मत में दो शब्द आया है, संत और मत। संत कौन? शांति प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं, जिनको शांति मिल गई, जिनके सारे कर्म बंधन जल गए, जिनकी दृष्टि परे से परे परमात्मा को देखने लग गई, जिनके लिए उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। विद्याते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे जो महान पुरुष हैं वे संत हैं। महर्षि वाल्मीकि संत थे, भगवान बुद्ध संत थे, भगवान महावीर संत थे, गुरु नानक देव जी महाराज संत थे, नवाब दास जी महाराज संत थे, सोपच भक्त जी महाराज संत थे, रविदास जी महाराज संत थे, तुलसीदास संत थे, कबीर साहब संत थे, तुलसी साहब संत थे, बाबादी साहब संत थे, और हमारे संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज संत थे। जितने संत हो गए, सबों का जो विचार है, सबों का जो मत है, मत का अर्थ होता है विचार। सभी संतों का जो विचार है वह है संत मत। संत मत कब से है? जब से यह सृष्टि हुई है तब से है। यह सृष्टि हुई, सृष्टि के आदि काल से संत महापुरुष धराधाम पर हुए, तब से यह संत मत है। यह संत मत सतयुग में था, यह संत मत त्रेता में था, यह संत मत द्वापर में था, यह संत मत कलयुग में है। जब तो यह धरती रहेगी तब तक संत इस धराधाम पर रहेंगे। जिस दिन इस धराधाम पर संत नहीं रहेंगे उस दिन यह धरती भी नहीं रहेगी। आपका धर्मशास्त्र बतलाता है
कि यह धरती कौछ की पीठ पर है। क्या पानी में रहने वाले कौछ की पीठ पर धरती है? नहीं। आप लोग कौछ को देखे होंगे। कौछ अपने सभी अंगों को अपने खोखले के अंदर सिमट लेते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसे शरीर में अंग प्रत्यंग, हाथ पैर मुंह कान है कि नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। जब वही कौछ अपने सभी अंगों को, हाथ पैर मुंह कान, सभी अंगों को बाहर निकाल लेता है, तो आप समझते हैं कि कौछ के शरीर में भी अंग प्रत्यंग, हाथ पैर सब कुछ है। और जब वह सिमट कर लेता है, सिमट लेता है, तो पत्थर जैसा मालूम पड़ता है। पलटा कर इधर दीजिए, पलटा कर उधर दीजिए, पत्थर जैसा मालूम पड़ेगा। और वही कौछ जब सभी अंगों को बाहर निकाल लेता है तो आप समझते हैं कि शरीर में अंग प्रत्यंग सब कुछ है। ठीक उसी प्रकार जो साधु संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं, वे अपनी चेतन वृत्ति को, अपने ख्याल को, अपनी सूरत को संसार से सिमट लेते हैं और संसार से सिमट कर आज्ञाचक्र के केंद्र बिंदु में केंद्रित कर देते हैं। सुषुम्ना में, आज्ञाचक्र में केंद्रित कर देते हैं। ऐसे जो उच्च कोटि के, ऐसे जो संत होते हैं, उच्च कोटि के संत होते हैं, फकीर होते हैं, सेंट होते हैं, उसी की पीठ पर यह धरती है। कौछ जिस तरह से सिमट लेते हैं, उस तरह से साधु संत अपनी चेतन वृत्ति को संसार सिमट लेते हैं। तो वे क्या हो जाते हैं? कच्छप वृत्ति को हो जाते हैं। कौछ से उपमा दी गई है, वे कच्छप वृत्ति को हो जाते हैं और उसी की पीठ पर धरती टिकी हुई है। कौछ की पीठ पर नहीं, कौछ से उपमा दी गई है। और आप सोचेंगे कि पृथ्वी कितनी विशाल है, धरती कितनी विशाल है, और जब कौछ की पीठ पर धरती होगी तो कौछ भी कितना विशाल होगा। उतना विशाल तो कौछ नहीं है। तो कौछ से उपमा दी गई है, कौछ की पीठ पर धरती नहीं है, संत की पीठ पर है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए कहा, आग लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, यदि न होते संत जना तो जल जाता संसार। तो संतों के विचार को हम लोग अपनावें। यह संत मत संतों का विचार सुनाता है। संत मत क्या कहता है? संत मत कहता है कि ईश्वर की भक्ति किए बिना जीवों का कल्याण नहीं होगा। जब ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर को नहीं जानेंगे, ईश्वर क्या है, ईश्वर का रूप क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, ईश्वर में कोई रूप नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जान लें कि ईश्वर में कोई रूप नहीं है। जिसमें रूप है वह ईश्वर की माया है, वह ईश्वर नहीं है।
राम का रूप, कृष्ण का रूप, शिव का रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप, हनुमान का रूप, यह माया रूप है। उस रूपों को जिसने धारण किया वह ईश्वर है, और रूप ईश्वर नहीं है। राम का अवतार क्यों हुआ? रावण वध करने के लिए। कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? कंस का वध करने के लिए। दुर्गा का अवतार क्यों हुआ? महिषासुर का वध करने के लिए। और काली का अवतार क्यों हुआ? चंद्रमुंड का वध करने के लिए। तो जहां नर शक्ति कारगर नहीं होती है वहां नारी शक्ति कारगर होती है। तो नर के रूप में, नारी के रूप में वही एक ईश्वर धराधाम पर आए, दुष्टों का संहार किया, भक्त का उद्धार किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। दुष्ट का संहार करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए, संहार करने के लिए, और भक्तों का उद्धार करने के लिए धराधाम पर वही ईश्वर, जो एक ईश्वर है, जो निराकार है, जिसमें कोई आकार नहीं है, वह जो एक ईश्वर है वही सही रूपों को धारण करते हैं, सही रूपों में वही आते हैं। तो वह ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। 10, 20, 25, 50 ईश्वर नहीं है। आप कहेंगे 10, 20, 25, 50 ईश्वर है, ऐसी बात नहीं। जैसे एक पंचायत का एक मालिक होता मुखिया, और जिला का मालिक होता है डीएम, और जैसे बिहार राज्य है, बिहार राज्य का मालिक होता मुख्यमंत्री, और देश का मालिक होता है प्रधानमंत्री। उसी तरह से पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक है ईश्वर। आप जो विश्व ब्रह्मांड देख रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है। ईश्वर की पहचान अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। ईश्वर तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है, बाहर में नहीं। बाहर में आप कहीं चले जाएंगे, आप वृंदावन जाएंगे, आप मथुरा जाएंगे, आप हरिद्वार जाएंगे, आप ऋषिकेश जाएंगे, आप केदारनाथ जाएंगे, आप अमरनाथ जाएंगे, आप बद्रिका आश्रम जाएंगे। मैं बद्रीनाथ में था। आज से 25 वर्ष पहले मैं बद्रीनाथ की हिमालय पहाड़ में था, जहां बर्फ ही बर्फ है। और मैं तिब्बत भी गया हूं, तिब्बत गया हूं। वहां व्यास गुफा है, सरस्वती गुफा है, देख कर आया हूं। व्यास जी तपस्या करते थे, जहां जिस गुफा में व्यास जी तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, उस गुफा को मैं देख कर आया हूं। तो आज से 25 वर्ष पहले मैं बद्रीनाथ में था। हिमालय पहाड़ है, वहां बर्फ ही बर्फ आप देखेंगे।
वहां ऑक्सीजन कम है, वहां दिन रात बर्फ की वर्षा होती है। तो आप हिमालय पहाड़ पहुंच जाइए, आप केदारनाथ पहुंच जाइए, अमरनाथ पहुंच जाइए, कहीं आप पहुंच जाइए, संसार में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, माया रूप का दर्शन होगा। विशाल विशाल मंदिरों का दर्शन होगा, विशाल विशाल मूर्तियों का दर्शन होगा। मैं 96 में ऋषिकेश में था। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, जो गए होंगे वे देखे होंगे। और लक्ष्मण झूला के बाएं भाग में महर्षि में ही संत मत सत्संग आश्रम है, बोर्ड लगा हुआ है। वहां मैं 96 में था। तो वहां मैंने देखा ऋषिकेश में कि हनुमान की मूर्ति है, उसकी ऊंचाई 60 फीट है। 60 फीट की मूर्ति थी, हनुमान की मूर्ति। और वहां लक्ष्मण झूला के बगल में एक मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट से ज्यादा है और 13 मंजिल का मंदिर है। एक मंजिल है 13 मंजिल और एक 35 मंजिल का मंदिर है। सभी मंदिरों में मूर्ति का दर्शन होगा और ईश्वर का दर्शन कहीं नहीं होगा। ईश्वर में कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। जिसमें रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, वह ईश्वर की माया है। और माया रूप का दर्शन इस आंख से होगा। यह आंख मिली है माया रूप का दर्शन करने के लिए। इस रूप से, इस आंख से ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा था कि माया क्या है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हो सब माया है। अब माया मा मन नहीं या मन जो एक समान रहने वाली चीज नहीं है, वह माया है। और माया परिवर्तनशील है, माया नाशवान है। यह शरीर माया है, यह पंडाल माया है, घर मकान सब माया है। इस आंख से जहां भी दृष्टि जाती है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, जहां जो कुछ भी आप देखते हैं सब माया है। और माया रूप का दर्शन इस आंख से होगा। इसलिए भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सब माया है, परिवर्तनशील है। एक समय भीम रात में गाना गा रहे थे तो लोगों की नींद टूट जाती थी। लोगों ने कहा, भीम तुम रात में गाना गाते हो तो हम लोगों की नींद टूट जाती है, तुम कहीं जंगल जाकर गाओ
भीम जंगल चला गया, गाना गाने लग गया। उसकी आवाज कर्कश थी। उसकी आवाज को सुनकर वहां एक आदमी पहुंच गए। भीम ने उससे पूछा कि आप यहां क्यों पहुंच गए? उसने कहा यदि मैं कह दूंगा कि मैं क्यों पहुंच गया हूं तो आप मुझे मार देंगे। भीम ने कहा मैं नहीं मारूंगा, पहले आप बतलाइए कि क्यों पहुंच गए। बहुत पूछने पर डरते डरते बतलाया कि मेरा गधा खो गया है, गधा को खोजते खोजते मैं यहां पहुंच गया और मेरे मन में आया कहीं मेरा गधा ही तो नहीं बोल रहा है। इतनी बात कहकर वे व्यक्ति भाग गए। अब भीम बिलख बिलख कर रोने लग गए। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। कृष्ण भगवान भीम से कहते हैं, भीम तुम जैसे भी गाते हो, मेरा यश गान करते हो, मेरा गुणगान करते हो, तुम क्यों रोते हो? आंख से आंसू क्यों बहाते हो? तुम चुप हो जाओ। भीम ने कृष्ण भगवान से कहा कि सुनता हूं आपकी माया बड़ी प्रबल है, तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम माया देखकर क्या करोगे? बोलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखाबिन से आवाज नहीं निकली, इसलिए सब कोई फिर से बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप लोग माया के संबंध में सुन रहे थे। भीम ने कृष्ण भगवान से कहा कि आप अपनी माया दिखलाइए। कृष्ण भगवान ने भीम से कहा कि तुम मुझे देखो, तुम माया देखकर क्या करोगे? भीम ने कहा आपको तो देख ही रहा हूं, यह तो जान जाऊंगा, इसी को लोग माया कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कभी न कभी देख लोगे। एक रात भीम घूम रहा था, देख रहा था कि पहरेदार ठीक से पहरा देता या नहीं। भीम घूमते हुए जहां महाराज युधिष्ठिर का महल था, महल के पास पहुंच गया। अब महल खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से झांक कर देखा तो 12 बजे रात के समय महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तो भीम के मन में हो गया आज भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। और द्रौपदी तो 5 भाइयों की पत्नी है, इधर मुझे भी कहेगी पैर दबाने के लिए, तो मैं द्रौपदी का पैर नहीं दबाऊंगा, मैं द्रौपदी को कुचल कर मार दूंगा। नतीजा यह होगा कि पांडवों में युद्ध हो जाएगा, पांडव वंश का नाश हो जाएगा। इसी चिंता में भीम दिनों दिन कमजोर होते गए, बीमार पड़ते गए।
कुछ महीनों के बाद भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। कुंती कृष्ण भगवान से कहती है, भीम तो कमजोर होते जा रहा है, क्यों कमजोर होते जा रहा है? उनसे पूछो। भगवान श्री कृष्ण भीम को अलग में ले जाकर उसके कान में मुंह सटाकर भीम से पूछा, कहो भीम, क्या बात है जो तुम कमजोर होते जा रहे हो? तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है, बतलाओ। बहुत पूछने पर भीम ने कहा, मैं एक रात घूम रहा था, देख रहा था कि पहरेदार ठीक से पहरा देता है नहीं। मैं घूमते हुए जहां महाराज युधिष्ठिर का महल था पहुंच गया और देखा, खिड़की से झांक कर मैंने देखा कि द्रौपदी का पैर भैया युधिष्ठिर दबा रहे हैं। मेरे मन में हो गया, आज भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, एक दिन मुझे भी कहेगी द्रौपदी पैर दबाने के लिए, तो मैं द्रौपदी का पैर नहीं दबाऊंगा, मैं द्रौपदी को कुचल कर मार दूंगा। नतीजा यह होगा कि पांडवों में युद्ध हो जाएगा, पांडव वंश का नाश हो जाएगा। बस यही चिंता है। इसी चिंता में दिनों दिन कमजोर होते जा रहा हूं, बीमार पड़ते जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, तुम इन सब बातों को छोड़ दो, तुम आज की रात जंगल जाओ और जंगल में जो सबसे बड़ा बट का वृक्ष है, बट वृक्ष की फुनगी पर जाकर बैठ जाओ। भीम जंगल चला गया और जंगल में जो सबसे बड़ा बट का वृक्ष था, बट वृक्ष की फुनगी पर जाकर बैठ गया। कुछ समय के बाद भीम ने देखा कुछ आदमी आ गए, बिजली बत्ती जलाकर चले गए। कुछ आदमी आ गए, सफाई करके चले गए। कुछ आदमी आ गए, बिछावन लाकर चले गए। कुछ आदमी आ गए, सिंहासन लाकर चले गए। पहले बिछावन पर संत, महात्मा, योगी, फकीर, साधु, सन्यासी आकर बैठ गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आकर बैठ गए। सभी देवी देवता आकर बैठ गए। पांडव लोग आकर बैठ गए। फिर भीम ने देखा ऊंची सिंहासन खाली है। मन में सोचा, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो ऊंची सिंहासन पर बैठेंगे। इतना मन में सोच रहा है कि उसी समय द्रौपदी महारानी हाथ में रजिस्टर लेकर पहुंच गई और द्रौपदी महारानी के पहुंचते ही जितने सभा के लोग थे उठकर खड़े हो गए और सभी नारा लगाने लग गए, द्रौपदी महारानी की जय, द्रौपदी महारानी की जय, द्रौपदी महारानी की जय। द्रौपदी महारानी ऊंची सिंहासन बैठ गई और रजिस्टर निकालकर हाइलनी शुरू कर दी। पर संत, महात्मा, योगी, फकीर, साधु, सन्यासी की हारी हुई।
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की हारी हुई, सभी देवी देवताओं की हारी हुई। और जब पांडवों की हारी होने लग गए तो भीम हाजिर पाए गए। भरी सभा में द्रौपदी कहती है, कहाँ है भीम? भीम को खोज कर लाइए। भीम को अपने बल का घमंड हो गया है। उसी सभा के बीच नारद बाबा बैठे थे। नारद बाबा कहते हैं, भीम तो गाछ की फुनगी पर बैठा है। जैसे नारद बाबा की आवाज भीम के कान तक पहुंच गई तो भीम ऊपर से कूद गए, भागने लगे। भागते भागते कुछ दूर चले गए तो आगे से कृष्ण भगवान घेर लेते, कहते हैं, कहां भागते हो, रुक जाओ। भीम ने कहा, भगवान मुझे मत रोकिए, मुझे भागने दीजिए, जान बचाकर भागने दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा, रुक जाओ, मत भागो, पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, न वह नगरी न वह ठाम, सब गायब। यही तो माया है। कभी आप देखते हैं, कभी आप नहीं देखते हैं, यही माया है। यह पंडाल लग गया है, सत्संग समाप्त हो जाएगा तो यह पंडाल नहीं रहेगा। यह माया है। तो इस आंख से माया का ज्ञान हुआ, ईश्वर का नहीं। ईश्वर ज्ञान अपने अंदर में होगा। ईश्वर की पहचान अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। एक नवाब साहब थे और नवाब साहब के यहाँ एक काजी रहते थे। काजी कहते हैं जज को और नवाब कहते हैं बादशाह को। तो बादशाह ने जज से यानी काजी साहब से पूछ दिया, काजी साहब क्या तुम ईश्वर को जानते हो? ईश्वर कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं, बतलाओ। और ईश्वर क्या करते हैं, बतलाओ। काजी कभी सत्संग में नहीं गया था, कभी साधु संत का संग नहीं किया था। उसे क्या मालूम ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, वे कैसे मिलते हैं, वे किधर देखते हैं और वे क्या करते हैं। तो काजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। नवाब साहब ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। 1 सप्ताह के अंदर तुम सोच कर बतलाओ। 1 सप्ताह के अंदर तुम सोच कर बतला दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। काजी घर पहुंच गया, बिछोने पर लेट गया, सोचने लग गया, मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है, 7 दिनों के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी का नौकर था पाजी। पाजी काजी को चिंतित देखकर
काजी साहब से पूछ दिया, काजी साहब आप चिंतित क्यों है, बतलाइए। काजी साहब ने कहा, पाजी से चिंतित इसलिए हो कि नवाब से आप कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसी का उत्तर ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है, 7 दिनों के अंदर मैं सोच कर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब ये तो मामूली से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुरंत दे दूंगा, पल मारते उत्तर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। अब विश्राम करने के उपरांत आप पत्र लिख दीजिए कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आपके सभी प्रश्न उत्तर ये पाजी देंगे। चिंता दूर हो गई, स्नान की, भोजन की, विश्राम की। अब विश्राम करने उपरांत पत्र लिख दिया कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आपके जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी देंगे। पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया। नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया। नवाब साहब पत्र पढ़कर पाजी से पूछा, तुम उत्तर दोगे? तो पाजी ने कहा, हां मैं उत्तर दूंगा। नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहां रहते हैं, वे कहां मिलते हैं, वे कैसे मिलते हैं, वे किधर देखते हैं और वे क्या करते हैं? पाजी से पूछ दिया। पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, जो पूछने वाला होता वह शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। आप बराबरी बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछिए तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचते हैं कि काजी डर से अपने घर में छिप गया, अपने नौकर पाजी को भेज दिया तो पाजी क्या उत्तर देगा? नीचे बैठ जाए तो क्या हर्ज है? नवाब साहब नीचे बैठ गए जहां काजी साहब बैठते थे। अब पाजी वहां बैठ गया जहां नवाब साहब बैठते थे। और पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपने प्रश्न किया काजी साहब से, तो काजी साहब को ही बुलवाई, मैं उसके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को भी बुलवाए गए और काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था। पाजी के बगल में काजी साहब बैठ गए। अब नवाब साहब पूछ देते हैं, बतलाओ ईश्वर कहां रहते हैं, वे कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब एक धेनु गाय मंगवाई, उसके साथ में एक बछड़ा हो और गाय दूहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था
और गाय दुहने वाला भी था। पाजी ने कहा नवाब साहब से, तो एक धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था, गाय दुहने वाला भी था। तो पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब के सामने कहा गाय दुहने वाले से कि गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया। अब बछड़ा जाकर गाय के थन में मुंह सटा दिया। गाय पन्हा गई। अब बछड़ा को अलग कर दिया और 10 किलो का मटका था, दूध से भर लिया। पाजी ने गाय दुहने वाले से कहा दूध का मटका इधर लाओ। और नवाब साहब ने झट से कह दिया, इधर घुमाइए, पंखा इधर घुमाइए। नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए कि दूध लेने के लिए। पाजी ने नवाब साहब से कहा नवाब साहब आपका ही जवाब तो दे रहा हूं, आपका ही उत्तर तो दे रहा हूं। गाय का थन छोटा है, मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, कहीं से दूध नहीं मिलेगा। दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड सब जगह है। ईश्वर सब जगह है, परमात्मा सब जगह है। सब जगह रहने पर भी ईश्वर जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। नानक देव ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। बाहर मत खोजिए, अपने अंदर खोजिए। कबीर साहब के वचन में आया मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हम लोग रिकॉर्ड में सुनते हैं हर इंसान की मजबूरियां आप पास रहकर या कितनी दूरियां अपने पास है। जितने निकट ईश्वर हैं उतने निकट कोई नहीं। ईश्वर सबसे निकट है। तो गाय के थन में दूध भरा है। गाय के थन में आप जोंक को लगा दीजिए तो जोंक दूध नहीं पिएगी, वह खून पिएगी। और गाय के थन में आप बछड़ा को लगा दीजिए तो बछड़ा दूध पिएगा। गाय के थन में दूध भरा है, बछड़ा दूध पी रहा है, जो खून पी रही है। उसी तरह से हम लोगों के शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, ये सभी जोंक हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर को, परमात्मा को
नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ईश्वर का अंश जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है। जिस तरह से गाय का दूध गाय का बछड़ा ही पी सकता है, जोंक नहीं, उसी तरह से ईश्वर को जीवात्मा ही प्राप्त कर सकती है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो जोंक है। बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहां से दूध मिलेगा। जो गाय को पालने वाला गोपाल होता है, वह बछड़ा को पकड़ लेता है और बछड़ा का मुंह गाय के थन में सटा देता है। बछड़ा दूध पीने लग जाता है। उसी तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए तब से भटक रहे हैं, अनेक जगह जा रहे हैं ईश्वर की खोज में। वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, अमरनाथ जा रहे हैं ईश्वर की खोज में। ईश्वर नहीं मिल पाता है तो हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर अपने घर चले आते हैं, कहीं ईश्वर नहीं मिल पाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू, ये तलाश से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। ईश्वर पास जाने का रास्ता कहां है? सहरग में। सहरग कहां है? दोनों आंखों के बीच में। अज्ञान चक्र जिसको कहते हैं, अज्ञान चक्र कहिए, सुखमना कहिए, सुषमना कहिए, छठा चक्र कहिए, तीसरी तिल कहिए, दसम द्वार कहिए, शिव नेत्र कहिए, मोक्ष द्वार कहिए, हरिद्वार कहिए, सुखमना कहिए, सब एक ही बात है। उसी एक जगह का सब नाम है। वह जगह कहां है? दोनों आंखों के बीच में, मध्य में, जहां पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थल है, जहां माता लोग बिंदी लगाती है। अब पानी लोग टिक्का लगा, देखिए हमारे भाई साहब टिक्का लगाए हुए हैं। तो जहां ये टिक्का लगाए हुए हैं, जहां माता लोग बिंदी लगाती है, उसी स्थान पर आप ध्यान करेंगे। अपने मन को, अपनी दृष्टि को सिमटेंगे तो आप दसम द्वार में प्रवेश हो जाएंगे। आप मोक्ष द्वार में प्रवेश हो जाएंगे। आप ईश्वर के द्वार में प्रवेश हो जाएंगे। दोनों आंखों के बीच में रास्ता है, उसे कहते हैं अज्ञात चक्र। अज्ञात चक्र में ईश्वर तक जाने का रास्ता है, कहीं बाहर संसार रास्ता नहीं है। अभी सुबह के पाठ में आप लोग सुन रहे थे, सत्संग उसे पाठ हो रहा था। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अपने अंदर के रास्ते परमात्मा मिलते हैं, प्रभु मिलते हैं, बाहर के रास्ते पर नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा अद्भुत, अपने अंदर की जो डगरिया है, रास्ता अद्भुत है, साधारण रास्ता नहीं है। उसको जो चलेंगे वे उसको परमात्मा मिलेंगे। एक विद्वान व्यक्ति थे, वे जंगल पहुंच गए। जंगल में एक साधु बाबा अपने आश्रम बनाकर, झोपड़ी बनाकर, झोपड़ी के अंदर आसन लगाकर
आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। विद्वान व्यक्ति कुछ देर ठहर गए। जब साधु बाबा का ध्यान टूट गया तो विद्वान व्यक्ति ने साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा आप इस शांत एकांत स्थान में क्या करते हैं? साधु बाबा ने कहा कि मैं ईश्वर का ध्यान भजन करता हूं, ईश्वर तक जाने का अभ्यास करता हूं, ध्यानाभ्यास करता हूं। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। साधु बाबा ने कहा कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो मैं अमेरिका को नहीं मानता हूं। विद्वान व्यक्ति ने कहा कि साधु बाबा आप अमेरिका को क्यों नहीं मानते हैं? अमेरिका तो बहुत से लोग गए हैं, देखकर आए हैं। साधु बाबा ने कहा ईश्वर पास बहुत से साधु संत गए हैं, ईश्वर को देखकर आए हैं। वे व्यक्ति बोले, साधु बाबा आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो आप दिल्ली हवाई अड्डे पर चले जाइए, वहां हवाई जहाज का टिकट मिलेगा, हाँ उस पर सवार होकर इंग्लैंड पहुंच जाइएगा, वहां दूसरा हवाई जहाज मिलेगा, उस पर सवार होकर अमेरिका पहुंच जाइएगा। साधु बाबा ने कहा सुनो, ईश्वर पास जाने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, हाँ समय खर्च करना होगा। पहले तुम मानस जप अब मानस ध्यान कर लेना, तत्पश्चात दृष्टि साधन करके बिंदु ध्यान करके एक बिंदुता को प्राप्त कर लेना। बिंदु प्राप्त कर लोगे, अब बिंदु में शब्द मिलेगा, उस शब्द के साथ निःशब्द में जाओगे, ईश्वर से परमात्मा से एकमेक हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। ये विद्वान व्यक्ति बोले, साधु बाबा एक ग्लोब होता है, उस ग्लोब में समूचे संसार का चित्र बना रहता है, उसे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जहां आप कहा गया है, जहां यह भारत है। विद्वान व्यक्ति ने कहा एक ग्लोब होता है, उस ग्लोब में समूचे संसार का चित्र बना रहता है, उसे आप देखेंगे कि जहां भारत है, भारत के ठीक पश्चिम दिशा में अमेरिका है। साधु बाबा ने कहा सुनो, बिहार प्रांत के भागलपुर नगर में एक आश्रम है, महर्षि आश्रम कुप्पा घाट। वहां एक संत हैं महर्षि में परमहंस जी महाराज, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सत्संग योग। पुस्तक के 4 भाग हैं। चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र बनाया है, लिखा है पिंड ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र। उसे तुम देखोगे तो पता चल जाएगा कि जहां तुम हो, यानी जीवात्मा जहां है। जीवात्मा कहां है? आपसे कोई पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आपसे कोई पूछेंगे आत्मा शरीर के अंदर में कहां पर है? आंख में है, कान में है, नाक में है, मुंह में है, हाथ में है, पैर में है, हृदय में है। शरीर के अंदर में कहां आत्मा है? आत्मा कहां बैठी हुई है? शरीर के अंदर में आत्मा कहां है, कहां बैठी हुई है? आपसे यदि कोई पूछ देंगे तो आप क्या कहेंगे?
शरीर के अंदर में आत्मा का बैठक दोनों आंखों के बीच में है, शिव नेत्र में है, सुखमना में है, अज्ञान चक्र में है। तो वे साधु कहते हैं विद्वान आदमी से, जहां तुम शरीर के अंदर बैठे हो, कहां बैठे हो? अज्ञान चक्र में। तो अज्ञान से जाओगे, अज्ञान से जाओगे सहदल कमल में, वहां जाओगे त्रिकुटी में, वहां जाओगे शून्य में, फिर वहां जाओगे महाशून्य में, अब महाशून्य जाओगे भंवर गुफा में, भंवर गुफा जाओगे सतलोक में। वहां ईश्वर दर्शन हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। उस आदमी के मस्तिष्क में बात जच गई। उसने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर है। तो ईश्वर कैसा है? जिसमें आकार है, प्रकार है, रूप है, रंग है, वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर की माया है। जिसमें आकार, प्रकार, रूप, रंग कुछ नहीं है, वह ईश्वर है। ईश्वर असीम है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अगोचर है, ईश्वर का कोई माता पिता नहीं है, ईश्वर सबका माता पिता है, ईश्वर सबको जन्म देने वाला है, ईश्वर जन्म देने वाला कोई नहीं है। जब कुछ नहीं था तब वह ईश्वर था, जब कुछ नहीं रहेगा तब वह ईश्वर रहेगा। ईश्वर था, है और रहेगा। पहले एक ही एक ईश्वर था, ईश्वर मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मौज होने पर कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ, और अनेक नाम रूप की सृष्टि का निर्माण हो गया। विश्व ब्रह्मांड संसार का निर्माण हो गया। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, तारा, चंद्रमा, सूर्य सबका निर्माण हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाला ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती देवी देवता सब ईश्वर का नौकर है। ईश्वर सबका मालिक है। सब काम फरमा दिया गया है, तुम यह काम करो, तुम वह काम करो, सब काम फरमा दिया गया है। सब ईश्वर का नौकर है। ब्रह्मा है उत्पादक शक्ति, उत्पन्न करने वाला, सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी। पालन पोषण करने वाला भगवान विष्णु, संहार करने वाला महेश। सब काम फरमा दिया गया है। धन देने वाला, धन का मालिक सरस्वती, धन का मालिक लक्ष्मी, विद्या का मालिक सरस्वती। सब काम फरमा दिया गया, तुम यह काम करो, तुम वह काम करो। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो यहाँ का सरकार है, ये सब काम फरमा दिए, पद दे दिए। किसी को कलेक्टर का पद, किसी को एसपी का पद, किसी को डीएसपी का पद, किसी को दरोगा का पद, यह पद दे दिया गया है। तो यही पद सबको दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पद दिया है। ये सभी मालिक नहीं है, नौकर है। तो मालिक की भक्ति कीजिए, नौकरी भक्ति करने से कल्याण नहीं होगा। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे ना कोई। जो कोई प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होय। हम लोग दीपावली में क्या गाते हैं? धन धन लक्ष्मी घर जो, डाली दर बहार जो।
धन धन लक्ष्मी घर जो, अदाली दर बहार जो। इस तरह से कहने से यदि कोई धनवान हो जाता तो संसार में गरीब कोई नहीं रहता। हम लोग लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? धन के लिए। सरस्वती पूजा क्यों करते हैं? विद्या के लिए। यदि आप एक ईश्वर की पूजा करेंगे, एक निष्ठ भक्ति करेंगे, तो धन भी आपके पास भरपूर मात्रा में आ जाएगा, ज्ञान भी भरपूर मात्रा में हो जाएगा। तो एक ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को जाने, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है और कोई मालिक नहीं है, एक ईश्वर ही मालिक है। उस ईश्वर को जानिए, ईश्वर विश्वास कीजिए और ईश्वर तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है। अभी आप लोग सुन चुके हैं। तो संत मत में 4 प्रक्रिया है, मैं उदाहरण देकर बतलाता हूं। लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लग गया था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, भगवान श्री राम चिंतित हो गए, सोचने लग गए कि लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। सुषेण वेद ने कहा कि धौलागिरी पर्वत पर औषधि मिलती है और वहां जाने आने में 10 साल का समय लगता है और केवल रात भर की अवधि है। रात भर में धौलागिरी पर्वत से औषधि आ गई तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, अन्यथा बचने की कोई आशा नहीं। तो सोचने लग गए मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। निकट में हनुमान जी थे, हनुमान जी भगवान राम के पास पहुंच गए। अब भगवान राम से कहा, भगवान आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, चिंता इस बात की है कि देखो लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लग गया है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जी जीवित नहीं होंगे तो कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। सुषेण वेद ने कहा धौलागिरी पर्वत पर औषधि मिलती है, वहां जाने आने में 10 साल का समय लगता है।